जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, यदि आप तैयार कर लेंगे तो 4 अप्रैल साइंस के पेपर में धमाल मचा देंगे। जी हाँ, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सबका शिव डीपी लर्निंग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th के जो विज्ञान का पेपर है सन 2019 में पूछा गया था, इसके सारे क्वेश्चनों को दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं करना है जो इस साल 30% में काट दिया गया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले फिजिक्स के ऑप्शनल प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता +1d है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर। सबको पता है क्योंकि 1/f फार्मूला होता है, 100/100 कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में 100/f होता है तो 100/100 कर दोगे तो 1d आएगा। तो ये आपका सही जवाब यहाँ पर है। तैयार कर लेना ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। लेंस की क्षमता से रिलेटेड और प्रश्न भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न हमारे सामने आ रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये रटा रटाया क्वेश्चन होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। लघु पथन के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। नंबर नेक्स्ट, ओम के नियमानुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ खींचा जाए, सरल रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो टिक मारा है ये भी सारा सही भी है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वायु में 1.5 अपवर्तनांक वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? मुझे याद है इसका उत्तर। कांच में प्रकाश की चाल जो है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आएगा। लेकिन आप कहोगे तो अभी इसमें जितने न्यूमेरिकल हैं मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा, लेकिन 100 लाइक आप सभी को करना पड़ेगा और कम से कम 200-300 शेयर भी करना पड़ेगा, तभी न्यूमेरिकल आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे इस पेपर का पूरा। ठीक है, अगला है, किसी नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो नेत्र की समंजन क्षमता मतलब नेत्र की वह क्षमता होती है जिससे वो अपनी फोकस दूरी को बढ़ा या घटा सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है कि बल्ब के तंतु में इतनी धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही तो परिपथ में आवेश की गणना कीजिए। आवेश Q बराबर क्या होता है? IT। I कितना है आपका? 0.5 एम्पियर। ठीक है, और T कितना है? 10 मिनट। लेकिन इसको कन्वर्ट किस में करना है? सेकंड में, 600 सेकंड। तो 600 सेकंड का अगर आप मतलब 0.5 में गुणा करेंगे 300 यहाँ पर कूलाम आवेश आएगा। ठीक है, अगला ये आपका है, अब मैं न्यूमेरिकल यहाँ पर लगवाऊंगा नहीं, आप इसको देख लीजिए। ये न्यूमेरिकल भी आप तैयार कर लीजिए, इसको लिख कर तैयार कर लीजिए। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इससे किस तरह दूर किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए किरण आरेख बनाकर। 4 नंबर का प्रश्न है, इसको भी तैयार कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। यदि आपको इन सारे न्यूमेरिकलों का जो है हल चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा। ठीक है, ये भी एक न्यूमेरिकल है। नामांकित आरेख खींचकर विद्युत डायनमो का सिद्धांत एवं कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, इसमें ब्रुशों का क्या कार्य, ये भी बताइए। 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे ये आपका देखिए, यहाँ पर प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ में धारा और AB के बीच में विभवांतर। इस तरह के न्यूमेरिकल हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, जाकर जल्दी से देख लो। ठीक है, आगे देखते हैं, अम्लीय जल का पीएच मान, खंड का मतलब केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया। अम्लीय जल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय पूछता तो 7 से अधिक होता, अगर आपको उदासीन पूछता तो 7 होता। सब सुन लो, रट लो। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2। क्यों? क्योंकि उसका फार्मूला H2SO4। जितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे वही उसकी मतलब कि अम्लीय हाइड्रोजन बोले जाएंगे। यूरेनियम है तो यूरेनियम आपका क्या है? क्षार धातु, अधातु, रेडियो एक्टिव तत्व। तो देखिए यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। प्रोपेन टू ऑल, तो मैं इसका आंसर आप सबको बता रहा हूं। तो देखिए 2 चीज़ पूछा है, प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। सबसे पहले कार्बन लगा दो। एन बोला है तो सिंगल बॉन्ड में सभी जगह पर क्या लगा दो? हाइड्रोजन लगा दो, जल्दी से जल्दी से। ठीक है, ऐसे यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन लगा दो। और आल मतलब OH लगा दो, इन सब जगहों पर हाइड्रोजन रहेगा और यही इसका क्या हो जाएगा? संरचना। अगला लिखा है 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। तो प्रोपेनोइक के लिए फिर से तुम यहाँ पर 3 कार्बन फिट कर दो। ठीक है, और ओइक बोला है तो ओइक के लिए आपका क्या हो जाना चाहिए? COOH। ठीक है, तो इसमें आप COOH लगा दीजिए। और क्या बोला? 2 हाइड्रॉक्सी, दूसरे वाले कार्बन से आप क्या जोड़ दीजिए? हाइड्रोजन। बाकी कार्बन की वैलेंसी 4 होती तो 1 2 3 यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पर। और 2 नंबर परीक्षा में लूट लीजिए, हम तो कह रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाते हैं। कैलामिन से जेड का निष्कर्षण कैसे करते हैं? क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये आपका मेटलर्जी से क्वेश्चन है। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ये आधुनिक आवर्त नियम है। लिथियम तथा मैग्नीशियम के उदाहरण द्वारा विकर्ण संबंध को समझाइए। तो विकर्ण संबंध की परिभाषा लिख दीजिएगा।
अगला है बेकिंग सोडा बनाने की 2 रासायनिक विधियां आप उदाहरण सहित बताइए। तो बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। अब इसका जो उदाहरण अगर आप चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो बेकिंग सोडा आपका तैयार हो जाता है। क्रियात्मक समूह क्या है? किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग, सुन लो, किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो इसके मतलब रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है वो क्रियात्मक समूह कहलाता है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मेटलर्जी का है। अगला, सजातीय श्रेणी पर कार्बन की चतुसंयोजकता पर साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। आप कहेंगे तो तीनों प्रश्नों को मैं आपको लाकर दिखा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेथेन का दहन कराया जाता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक है। सारी अब क्रियाओं का यहाँ पर उत्तर देना पॉसिबल नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लाऊंगा। बस आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप चाहे तो अपने से भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, बायोलॉजी मेरी थोड़ी सी वीक है, इसलिए हम यहाँ पर जो है जो आएगा वही बताएंगे। ये प्रश्न है, आप इसको विद्या से या फिर किताब से मिलाइएगा, ठीक है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा हम बता रहे हैं ना, तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इनमें। समजात अंगों के उदाहरण हैं हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ये साथ सही भी है। समजात मतलब समान कार्य करने वाले अंग। स्वपोषी पोषण क्या है? उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। मतलब देखिए, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन प्रखर प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं, तो ऐसे पेड़ पौधों को जो है हम स्वपोषी मतलब कि जीव कहते हैं, और इनके पोषण को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल जो है मिलकर आपका कार्बोहाइड्रेट बनाता है, डेट्स ऑल। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? इस प्रश्न का जवाब मुझे नहीं आएगा, आप इसका लिख लीजिएगा। मेंडल का प्रभाविता नियम भी हम नहीं बता सकते। जीवाश्म क्या है? मतलब बहुत समय पुराने समय में जो है, चाहे मतलब कि जानवरों का, पौधों का जो अवशेष है वो आज जिस रूप में प्राप्त होता है उसे हम जीवाश्म कहते हैं। कैसे बनता है ये आप जैव विकास वाले चैप्टर से पढ़ लीजिएगा। कायिक प्रवर्धन वाला ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। एटीपी क्या है? एटीपी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं। इसका निर्माण किस प्रकार होता है, इसका उपयोग आप बता दीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपका प्रदूषण का क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि आप काट दिया गया है, और शायद वन संपदा का भी क्वेश्चन ना आए, तो मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। अगर आएगा तो आप कर लीजिएगा। तो ये इस वीडियो में था, और हम अगले वीडियो में इसी का सॉल्व आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।